हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं लेसन्स फ्रॉम द बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये रॉबिन शर्मा ने लिखी हुई बुक है, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। आपको ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको बहुत सारी लाइफ लेसन शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। सो बी विथ मी, लेट्स स्टार्ट। सो रॉबिन शर्मा ने इस बुक के अंदर एक सबसे अच्छा मैसेज दिया है, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। वेल, रॉबिन शर्मा हमें ना एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। क्या होता है कि एक हॉस्पिटल रहता है, उसके अंदर एक ऐसा मरीज है जो अपने बेड से खड़ा नहीं हो पा रहा, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। और उसी दिन एक दूसरे मरीज को लाया जाता है जो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है। वेल, पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर क्या रहता है कि जो नया मरीज़ आया है, जो व्हीलचेयर पर बैठा है, वो हिल डुल सकता है व्हीलचेयर पर। तो वो अपने दोस्त मरीज के साथ बातचीत करता है, वो हमेशा उससे बातचीत करता है। उन दोनों के साथ एक साथ में बॉन्डिंग बन जाती है और वो दोनों हंसते खिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। और जो व्हीलचेयर पे बैठा हुआ होता है वो इंसान हमेशा जो बेड शीट पे बैठा है उस मरीज से बातें करता है कि देखो ये हॉस्पिटल कैसा है, देखो खिड़की के बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बच्चे कैसे खेल रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें शेयर करता है और दोनों साथ में बैठ के हंसते रहते हैं। वेल, यहाँ पे वो जो मरीज़ रहता है, जो बेड शीट पे बैठा है, वो हमेशा खुश रहता है कि हाँ, ये इंसान कैसे मेरे से बात कर रहा है, मुझे हँसा रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है, जो बेड शीट पे बैठा है वो उस मरीज़ को अच्छा फ़ील नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि यही सब कुछ देख सकता है, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। वो गिल्टी फ़ील करने लगता है, वो सामने वाले को अपना दुश्मन समझने लगता है। तो फिर आगे जाके क्या होता है कि एक रात जो व्हीलचेयर पे बैठा था उस मरीज़ की सांसें चलना बंद हो जाती है। वेल, बेडशीट वाला जो मरीज़ है वो हेल्प के लिए बटन दबा सकता था, लेकिन वो दूसरे मरीज़ को अपना दुश्मन मानने लगा था, इसीलिए वो हेल्प का बटन नहीं दबाता। और दूसरे दिन ना व्हीलचेयर पे बैठे हुए मरीज़ की लाश बाहर ले जाई जाती है और बेडशीट पे बैठा हुआ मरीज़ कहता है कि प्लीज़ मुझे खिड़की के पास वाला बेड दे दीजिए। वेल, तो फिर अस्पताल वाले वैसा ही करते हैं। आपको पता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे ही वो मरीज़ खिड़की के पास जाता है तो वो देखता है कि खिड़की के बाहर ना कोई बच्चे हैं, ना कोई हिल डुल रहा है, ना कोई हंस रहा है, कुछ भी नहीं है। उसके सामने तो बस एक दीवार है। वेल, एक्चुअली इस स्टोरी में क्या हुआ, जो दूसरा व्हीलचेयर पे बैठा हुआ इंसान था वो अपने दोस्त को अच्छा फील करवाने के लिए सारी बातें बोल रहा था, समझिए। और तब जा कर के वो जो बेडशीट पे लेटा हुआ मरीज़ था, उसे बहुत गिल्टी फ़ील होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यहाँ पर रॉबिन शर्मा हमें क्या कहते हैं? रॉबिन शर्मा हमें कहते हैं कि मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। देखिए, डिफ़िकल्ट टाइम तो सबके साथ आता है, सबके साथ बुरी सिचुएशंस आती है, लेकिन हमें हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा चेंज करना चाहिए। हमें अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए कि इस सिचुएशन में ऐसा कुछ बेहतरीन और अच्छा है जो मैं देख सकता हूँ, जो मैं फ़ील कर सकता हूँ, जो पॉजिटिव है। ओके, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने भी MS धोनी मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा कि युवराज सिंह का सिलेक्शन पहले होता है, MS धोनी का बाद में होता है। फिर भी MS धोनी उसी दिन पे अपने दोस्तों को पार्टी देते हैं। वो एक फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें भी इसी तरीके से हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, अच्छी सिचुएशन में भी और बुरी सिचुएशन में भी, ताकि हम ज़्यादातर चीज़ों को समझ पाए। लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट वन। ओके, सो सेकंड लेसन इज़ प्रैक्टिस टफ लव। वेल, यहाँ पर रॉबिन शर्मा कहना चाहते हैं कि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, सबको पता है कि क्या चीज़ करना अच्छा है उनकी सेहत के लिए, उनके लिए। फॉर एन एग्जांपल, हम सबको पता है कि सुबह 4 बजे उठ के गार्डन में जाना, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है, लेकिन हम में से कितने लोग करते हैं? रेयरली कुछ लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, हमें पता है हमें क्या करना चाहिए और एक्चुअली में हम क्या करते हैं। तो जो चीज़ हमारे लिए करना ज़रूरी है, जो चीज़ हमें करनी चाहिए,
वो चीज़ करने की ताकत हमें सेल्फ डिसिप्लिन देता है, और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत कम लोगों के पास होता है। और जिन लोगों के पास ये सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो खुद के साथ टफ होते हैं, खुद के साथ बहुत सख्त होते हैं। इसीलिए रॉबिन शर्मा कहते हैं इसे टफ लव, बिकॉज इट इज़ वेरी लविंग जेस्चर टू बी टफ टू योर सेल्फ। वेल, आपको समझना चाहिए कि हमें बस पानी में जैसे फ्लो के साथ कोई बहता जाता है वैसे नहीं बहना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है और उस हिसाब से हमें तैरना चाहिए। यहाँ पर रॉबिन शर्मा हमें समझाते हैं कि लिव बाय चॉइस रेदर देन बाय चांस, बाय डिज़ाइन रेदर देन बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हमें हमारी चॉइसेस ही आगे जाके डिसाइड करेगी कि हम क्या बनेंगे। और आप अभी जहाँ पे हो वो आपकी चॉइसेस की वजह से ही हो। आप सुबह 5 बजे उठते हो या 10 बजे उठते हो, वो आपकी चॉइस है और उसी के ऊपर आपका पूरा जीवन डिपेंड करता है। तो रॉबिन शर्मा यहाँ पे कहते हैं कि देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन एक ही दिन में नहीं आता। समझिए, ट्रेंट बोल्ट है, वो दौड़ना एक ही दिन में नहीं सीखे थे, उन्होंने प्रैक्टिस की दौड़ने की, फिर जाकर के वो एथलीट बने। कोई बिल्डर होता है तो वो ऐसे ही बिल्डर नहीं बनता, वो बिल्डिंग्स बनाता है, उसके बाद बिल्डर बनता है। ठीक है, तो अगर हम छोटे छोटे एक्ट करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन के, तो हमारे अंदर भी सेल्फ डिसिप्लिन आता रहेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अपने आप से 1 घंटा बोलते हैं कि मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करूँगा, तो आपके अंदर ये सेल्फ डिसिप्लिन की पावर आ जाएगी और धीमे धीमे ये बड़ी होती जाएगी, ये मसल स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सो इस बुक में रॉबिन शर्मा हमें समझाते हैं प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। वेल, हियर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कीप जर्नल। जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें आप बहुत सी चीज़ें लिखते हो। ये कोई डायरी नहीं होती, डायरी में आप सिर्फ टास्क लिखते हो। जर्नल के अंदर आप अपने इमोशंस लिखते हो और अपनी मिस्टेक्स लिखते हो। देखिए, एक चीज़ समझिए, गलतियाँ हर कोई करता है। एक समझदार इंसान भी करता है और एक बेवकूफ़ भी करता है, एक मूर्ख भी करता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक जो समझदार इंसान है वो एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराता, और जो मूर्ख इंसान है वो एक ही गलती को बार बार दोहराता है। अगर हम डेली जर्नल रखते हैं तो हम उसमें हमने पूरे दिन क्या किया वो लिख सकते हैं, और उसके बाद हम अपनी मिस्टेक्स भी लिख सकते हैं ताकि हम उसे आगे आने वाले दौर में दोहराए ना। ठीक है, और उसी के साथ हम इसके अंदर अपनी फीलिंग्स भी लिख सकते हैं। समझिए कि आपका अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया। वेल, बहुत से दोस्त के साथ होता है, दोस्ती में तो होता रहता है। जनरल में अगर आप लिख देंगे कि मेरा अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, मैं उसके लिए बुरा फील कर रहा हूँ, तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया मिल जाएगा। इससे आपका दिल हल्का हो जाएगा और यही चीज़ आपको मदद करेगी अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने में। ठीक है, और ये चीज़ जनरल लिखना ना आपके लिए एक दोस्त के समान है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ सारी बातें करते हो, वैसे ही आप जनरल लिखते वक्त अपने आप के साथ बातें करते हो, और ये चीज़ आपको बहुत सारी क्लियरिटी देगी लाइफ में। सो दोस्तों, आज ही शुरुआत करिए, आज ही अपने आपके साथ बैठ कर के जनरल लिखना शुरू करिए, अपनी फीलिंग्स लिखिए, आपने जो मिस्टेक की है आज के दिन में वो लिखिए। और सबसे अच्छी बात बताओ, एक जनरल लिखने के बाद एक बार इमेजिन करिए कि आज का दिन अगर आपको एक बार फिर से जीने को मिले तो आप कैसे जिएगी, क्या गलती आप नहीं करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने ये 1 साल भी किया ना तो 365 बार आपको ये जानने को मिलेगा कि मैं और बेहतर तरीके से कैसे जी सकता हूँ। नेक्स्ट इज़ डेवलप ऑनेस्टी फिलोसॉफी। देखिए, आज हम ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ पर शब्दों की कीमत ना कम होती जा रही है। हम अपने फ्रेंड को प्रॉमिस करते हैं कि भाई अगले हफ्ते तेरे को मिलने आऊँगा, हम पार्टी करेंगे, हम बाहर घूमने जाएंगे। लेकिन क्या होता है, आपको अंदर से फील रहता है कि नहीं भाई, इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं जा ही नहीं सकूँगा, फिर भी मैंने प्रॉमिस कर लिया। अब रॉबिन शर्मा हमें यहाँ पर समझाते हैं कि देखो, फेक प्रॉमिसेस करने से क्या होता है कि आपकी पहले क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। क्रेडिबिलिटी कम होने से दोस्ती या फिर कोई भी रिलेशनशिप में ना ट्रस्ट कम हो जाता है, और ट्रस्ट कम होने के बाद बॉन्ड कम होता है। बॉन्डिंग कम होने से आपका जो रिलेशनशिप है वो टूट जाता है, वो इतना गहरा नहीं रहता। तो यहाँ पर रॉबिन शर्मा हमें समझाते हैं कि हमें अपने प्रॉमिसेस को ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई भी प्रॉमिस करो तो कुछ भी हो जाए उसे पूरा करो, ताकि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहें दूसरों के साथ।
ओके, यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सुझाव दिया है रॉबिन शर्मा ने। आप क्या कर सकते हो, आप एक चैलेंज ले सकते हो, ऑनेस्टी पाथ फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। आप आने वाले 7 दिन में जो भी बोलोगे, जो भी प्रॉमिस करोगे, उसे पूरा करोगे। आप अपने आप से ये वादा करो आज ही। याद रखना दोस्तों, अगर आपने ये चैलेंज एकम्प्लिश कर लिया तो आपके रिलेशनशिप फ्यूचर में बहुत अच्छे होंगे। लेट्स टॉक नेक्स्ट। हो हियर इज स्टार्ट योर डे वेल। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमारी सुबह के जो पहले 30 मिनट होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसे रॉबिन शर्मा प्लेटिनियम 30 मिनट्स बोलते हैं। क्यों प्लेटिनियम तो सबसे महंगा होता है, ठीक है। तो आप शुरुआत के 30 मिनट में जैसे उठते हो, जैसा फील करते हो, वैसा ही आप पूरे दिन में फील करते हो, वैसे ही आप काम करते हो। अगर आप तंदुरुस्ती से काम करते हो सुबह सुबह, तो आपका पूरा दिन भी वैसा ही जाएगा। तो रॉबिन शर्मा यहाँ पे कहते हैं कि पहले 30 मिनट में आप अपने थॉट्स पे काबू रखिए। आप अच्छी चीज़ें ही सोचिए, प्योर थॉट्स आपके माइंड में आने चाहिए। आप एक्सरसाइज करिए, आप जर्नल लिखिए, आप अफर्मेशंस पढ़िए। पहले 30 मिनट्स अगर आपने जीत लिए तो दोस्तों आगे के 23 घंटे और 30 मिनट जीतना बहुत आसान है। बस आपको पहले 30 मिनट जीतना है, ओके। और अगर आपको ये 30 मिनट जीतना सीखना हो तो दोस्त मैं खुद आपको एक रिकमेंड करूँगा, वो है मिरेकल मॉर्निंग करके एक बुक है। बहुत अच्छी बुक है, वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सुबह जल्दी उठने के लिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये बुक ज़रूर पढ़ें। नाउ लर्न टू से नो ग्रेसफुली। हम में से बहुत से नाइस बॉयज़, नाइस गर्ल्स होते हैं जिन्हें जो ना नहीं कह पाते कई लोगों को, ठीक है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बहुत से लोगों के साथ होता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं ऐसा तब होता है जब आप अपने गोल के बारे में अवेयर नहीं रहते, आपको क्लियर नहीं होता कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए। तो सामने वाला जो बोलेगा वही करोगे। लेकिन अगर आपके माइंड में एक क्लियरिटी है कि हाँ भाई मुझे ये करना है आज, तो आप ज़्यादा झिगझिगाओगे नहीं किसी को ना बोलने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि किसी को ना बोलना भी एक आर्ट है। इट इज़ नॉट अबाउट सेइंग नो, इट इज़ अबाउट सेइंग यस टू योर सेल्फ। इसका मतलब है आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, खुद के गोल्स को प्रायोरिटी देते हो बजाय किसी के बातों के, ठीक है। और सक्सेसफुल लोग ऐसा करते हैं तो वो ना भी बोलते हैं। तो आपको भी ना बोलना सीखना पड़ेगा। लर्न टू से नो।